कथा। राजा धर्मगुप्त को विश्वासघात का परिणाम भोगना पड़ा। जैसा मैं तब नीतू पांडे टिप्स एंड ट्रिप्स सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं विश्वासघात से बड़ा कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि जो मनुष्य विश्वास करने वाले को विश्वासघात देता है उसका परिणाम तो ईश्वर भी भुगतवाने पे तैयार हो जाते हैं, उसे भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के दोष से भी बड़ा पाप लगता है। सब कुछ करना चाहिए लेकिन किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसकी पीड़ा अत्यंत ही दुखदायी होती है। मनुष्य के मन में विश्वास जगाकर और उसके विश्वास को तोड़ना ईश्वर के विश्वास को तोड़ने के समान होता है, क्योंकि विश्वास करने वाला मनुष्य बड़ा ही निर्मम भाव से आपके पास जाता है और वह विश्वास करता है किसी भी बात के लिए कि यह काम तो मेरा कर ही देगा, लेकिन जब आप उसका कार्य नहीं करते हैं, उसे धोखा देते हैं, तो यह धोखा ईश्वर के पास होने के बराबर होता है। इसलिए किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। और वैसे भी इस पाप कर्म का फल तो वैसा ही भोगना पड़ेगा, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। आपने आज किसी को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, तो कल आपको कोई धोखा देगा, उससे दुगना परसों कोई आपको देगा। यह बराबर चलता ही रहेगा। आप धोखे पे धोखा खाते रहें, क्योंकि विश्वासघात का परिणाम एक बार नहीं बार बार मनुष्य को भोगना पड़ता है। आपने अगर किसी से एक बार धोखा किया तो आप उस धोखे का परिणाम बार बार खाते रहेंगे, जब तक कि उस विश्वासघात जिससे आपने विश्वासघात किया है उसे क्षमा ना मांग लें। उसके हृदय को जो दुखाया है, उसके दुखे हुए हृदय को जब तक ठंडक ना मिल जाए, संतोष ना पहुंच जाए, तब तक ईश्वर आपके हृदय को दुखाते रहेंगे। इसलिए ऐसा कार्य कभी न कीजिएगा। तो यह कथा आरंभ करते हैं। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ करता था। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं सायं संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का आह्वान किया। जब किया तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। हे महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वंचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते हो। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्र द्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण भी हो सकता है, लेकिन विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता हूँ। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। उसके बाद धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष के नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे शाप से तुम शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो।
पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए कुटी से बाहर निकले थे। उन्होंने तुम्हें नंगा देखकर इस प्रकार शाप दिया, अरे तुम मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह को हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। हे मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो गया है। गौतम जी ने श्राप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, यानी बातचीत होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यूं कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। हे नृपश्रेष्ठ, धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है, वह पागल हो गया है। पुत्र का वृत्तांत जानकर, उसकी सारी मनोदशा जानकर राजा नंद उसे साथ ले सहसा जमिनी मुनि के आश्रम पहुंच गए, उनके पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है, यानी पागलपन की हद में हो गया है और पागल हो गया है। हे महामुनि, इस रोग के निवारण का कोई उपाय तो होगा, कोई उपाय तो बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घकाल तक ध्यान करके कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के श्राप से उन्मत्त हुआ है, यानी पागल हो गया है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर जाकर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर जाकर स्वामी पुष्किरनी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ नदी है। हे महामते, वहीं पर जाओ, ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा, यानी पागलपन समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया। जैमिनी मार्कंडेय ऋषि के शिष्य थे और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करनी तीर्थ को चले गए। वहाँ नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करनी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दया निधान करुणा सागर भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। उसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। इस तरह से धर्मगुप्त को पागलपन भोगना पड़ा विश्वासघात करने पर। विश्वासघाती मनुष्य किसी का सगा नहीं होता है, क्योंकि जब उसे एक बार विश्वासघात करने की आदत पड़ जाती है तो वह किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकता है, यानी कि उसे धोखा दे सकता है। धोखा देने वाला मनुष्य किसी का सगा नहीं होता है। इस तरह से ये कथा यहीं संपन्न करते हैं।